यह कहानी एक ग्रामीण युवक की है जो साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन एक अद्भुत अनुभव ने उसकी किस्मत बदल दी। इस अनुभव ने न केवल उसे धनवान बनाया, बल्कि उसके भीतर श्रद्धा, सेवा और करुणा का बीज भी बो दिया। राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार गरीब था और वह खुद मेहनत मजदूरी करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाता था। पढ़ाई में ज्यादा नहीं गया, लेकिन स्वभाव से सीधा साधा और मेहनती था। अर्जुन के सपने बड़े थे, लेकिन हालात ऐसे कि रोजी रोटी की चिंता से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। एक दिन अर्जुन खेत से लौट रहा था। धूप तेज थी, पैर थक गए थे और मन भी उदास था। तभी रास्ते में एक बूढ़े साधु दिखे जो एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। अर्जुन ने विनम्रता से प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं। क्या बात है? अर्जुन ने कहा, बाबा, जीवन में बहुत संघर्ष है। कुछ भी ठीक से नहीं होता। पैसा नहीं है, नौकरी नहीं मिलती, किस्मत जैसे रूठ गई हो। साधु कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। अर्जुन चौंका, कैसी शर्त बाबा? साधु ने कहा, गाय को रोज एक मीठी चीज खिला दो, गुड़ और रोटी, श्रद्धा से दो। देखना, कुछ ही दिनों में ऐसा परिवर्तन होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। अर्जुन को यह सुनकर अजीब लगा। उसने पूछा, सिर्फ इतना सा काम? और फिर क्या होगा? साधु बोले, यह कोई जादू नहीं, यह सेवा का बीज है। गाय, जो देवी स्वरूप है, जब तृप्त होती है तो प्रकृति की शक्तियां तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाती है। तुम्हारे कर्मों में तेज आ जाता है, और जब सेवा निष्काम हो तो उसका फल निश्चित है। अर्जुन ने झुककर साधु के चरण छुए और अगले दिन से गाय को गुड़ और रोटी खिलाना शुरू कर दिया। हर सुबह वह गांव के बाहर बने गौशाला में जाता, वहां की एक बूढ़ी सी गाय को प्रेम से रोटी और गुड़ देता और उसकी पीठ पर हाथ फेरता। शुरू में लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो अर्जुन को, अब गाय को रोटी खिला रहा है, जैसे इससे अमीर बन जाएगा। लेकिन अर्जुन ने साधु के शब्दों पर विश्वास किया और सेवा जारी रखी। कुछ ही दिनों में अजीब परिवर्तन शुरू हो गए। एक दिन गांव में एक बड़े व्यापारी का आना हुआ, जिसे पास के खेत में कोई देखरेख वाला चाहिए था। अर्जुन को वहां काम मिला। मेहनती होने के कारण व्यापारी उस पर खुश हुआ और उसे स्थायी नौकरी दे दी। कुछ महीनों में अर्जुन ने थोड़े पैसे जोड़ लिए। एक दिन उसी व्यापारी ने उसे अपने शहर के गोदाम का काम देखने भेजा। अर्जुन को मेहनताना भी ज्यादा मिलने लगा। अब वह गांव से शहर आने जाने लगा। उसका स्वभाव, ईमानदारी और मेहनत देख व्यापारी ने उसे साझेदारी में व्यापार देने का प्रस्ताव रखा। कुछ ही वर्षों में अर्जुन का व्यापार शहर के कई हिस्सों में फैल गया। आज वह लाखों में खेलता था। गाड़ी, बंगला, सम्मान, सब कुछ उसके पास था। एक दिन वह फिर उसी गांव आया। वही पीपल का पेड़, वही जगह, लेकिन साधु वहां नहीं थे। अर्जुन ने गांव वालों से पूछा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह साधु कौन थे, कहां से आए थे, कहां गए। वहीं गौशाला में वह गाय अब बूढ़ी हो चुकी थी। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांका, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसे आशीर्वाद दे रही हो। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने वहीं एक सुंदर गौशाला बनवाई और गांव के लोगों को नौकरी दी। अब अर्जुन रोज किसी न किसी गाय को रोटी गुड़ खिलाता और जरूरतमंदों को भी भोजन कराता। उसने अनुभव किया था कि असली चमत्कार सेवा में है, विशेषकर उस जीव की सेवा में जो मां स्वरूप है, गाय। गाय को खिला दो यह चीज, करोड़ों में खेलोगे। यह केवल एक लोकोक्ति नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। जब हम बिना स्वार्थ के किसी पुण्य कार्य को करते हैं, जैसे किसी भूखे को खाना देना, गौसेवा करना या किसी प्राणी की मदद करना, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे पक्ष में काम करने लगती है। यह कहानी बताती है कि छोटी सी सेवा भी हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है, बशर्ते उसमें श्रद्धा और निरंतरता हो। अर्जुन का जीवन इसका प्रमाण है। दोस्तों, अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों एवं प्रियजनों को शेयर करें। धन्यवाद।